बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट संख्या 2 का चर्चा करेंगे, जिसमें सामाजिक विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है। संसाधन एवं विकास पाठ एक संसाधन से लिया गया है और जिसकी दिनांक 9/4/2021 है। ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और जो कक्षा 8 में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का भी नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। वर्कशीट संख्या आज की 2 है और जिसका टॉपिक शीर्षक है प्राकृतिक संसाधन। पिछली वर्कशीट में हमने कुछ संसाधन की उपयोगिता के बारे में, उनके आर्थिक मूल्यों के बारे में पढ़ा था। वर्कशीट अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उनका अपडेशन आपको मिलता रहे। आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट पसंद आएगी। इसी के साथ हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसे सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता होती हैं वे संसाधन कहलाती हैं। कुछ भी हमारे पास वस्तु हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यूएबल है, जो उपयोगिता है, वो हमारे लिए उपयोगी, जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते, वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ध्यान रख लेना, संसाधन आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज आप पेन, एक कॉपी, एक स्टूडेंट है, यदि उसके पास पेन और पेंसिल नहीं है क्लास के अंदर तो वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता उस चीज़ को लेके। तो यदि उसके पास कोई ना कहीं से कोई सोर्स चाहिए, तो यदि उसके पास जो सोर्स है वो चीज़ है, यदि पेन है, कॉपी है, ठीक है, तो वो क्या है? वो सोर्स है। वो क्या चीज़ है? सोर्स है। वही संसाधन कहलाते हैं। पेन है, कॉपी है, बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, और इवन टीचर भी आपके एक संसाधन है कि वो यदि नहीं है तो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, और पढ़ाएंगे यदि यह टीचर उपलब्ध है तो आपको पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब अल्टरनेट ये है कि टीचर आपका एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं। यदि कोई संसाधन है उसका आर्थिक वैल्यू हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, उसकी आर्थिक वैल्यू हो ये जरूरी नहीं। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। आर्थिक महत्व नहीं है, आप कोई सुंदर प्राकृतिक चीज़ देख रहे हैं, एक भूदृश्य है मनोरम, उसको देख रहे हैं, उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातु या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जो धातु होती है, जीवाश्म ईंधन है, धातु, उनका क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। और दोनों ही हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। यदि कक्षा है, कक्षा के अंदर बेंच है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो वो आर्थिक मूल्य है, लेकिन शिक्षक का आर्थिक मूल्य नहीं है। शिक्षक के बिना क्लास अधूरी है, आपके बिना क्लास अधूरी है, लेकिन आपका आर्थिक मूल्य नहीं है। उसी प्रकार से बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, फैन है, इन सब का क्या है? आर्थिक महत्व है, ये आर्थिक मूल्य है इनका। ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, अब ये क्वेश्चन यह उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? आइए गतिविधि करते हैं जिससे हम जान पाएंगे कि क्या जो संसाधन हैं एक ही स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं या नहीं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारत, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। ये यहाँ पे कुछ हमें पदार्थ दिए गए हैं और आप इनमें से और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। जो भी आपको जोड़ना है इसमें जोड़ सकते हैं आप। ठीक है। अब आप क्या इन्हें अन्य पदार्थों जैसे परिवेश में उपलब्ध हैं, क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? यह एक उदाहरण आपके सामने दिया जा रहा है। यहाँ पे दे रखा है जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन और जो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन। तो अब ये जो लिस्ट ऊपर जो जितने पदार्थ दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, जो भी
इसमें से मानव निर्मित है और जो प्रकृति ने स्वयं निर्माण करा है, हमें उनको इन बॉक्सों में लिखना है। चलिए हम कोशिश करते हैं। जो ग्रीन, अब जो यहाँ पे पता चलेगा जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले, प्रकृति से जो प्राप्त होने वाले हैं वो कौन कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मिट्टी की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जंगल, यहाँ पे जंगल है। ठीक है, खनिज हैं, नंबर 2। नंबर 3 पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु। ये सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी इस बॉक्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, और जो मानव निर्मित हैं हमें उनमें यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे खिलौना ऑलरेडी मेंशन है, तो वाहन मानव द्वारा बनाए गए, प्रकृति ने स्वयं नहीं बनाया। पुल, आप जितने फ्लाईओवर पुल देखते हैं ये भी मानव ने ही बनाए हैं, प्रकृति ने नहीं बनाया। रेल भी मानव ने अपने सहायक बनाने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन को आसान करने के लिए रेल का निर्माण करा है, वो स्वयं मानव ने किया है। सड़क, अच्छी सुविधा मुहैया कराई गई है, सड़क बनाई ताकि हम इजीली बाय कार भी इजीली हम जा सकें। इमारत, अपने घरों का निर्माण हमें प्रकृति नहीं देती, हमें स्वयं करना पड़ता है, इंसान करता है। फर्नीचर, बेड, सोफ़ा, कुर्सी इत्यादि, ये सब मानव द्वारा निर्मित चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को आपको एक जगह इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है। अब हमें क्या पता चलता है जो पहले कॉलम में है, क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? बिल्कुल हाँ, ये हमारे लिए क्या हैं? उपयोगी हैं। ठीक है, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? अब ये देखना आपको जरूरी है। पहले कॉलम की बात कर रहा है, ध्यान दे लेना, पहले कॉलम की इसकी बात कर रहा है, तो ये प्राकृतिक उपहार है। यहाँ पे क्या आएगा? प्राकृतिक उपहार है। ठीक है, तो अब आपको समझना चाहिए कि जो संसाधन है वो उनका जो वर्गीकरण है 2 रूपों में करा गया है। एक तो जो प्रकृति से हमें स्वयं प्राप्त होते हैं, दूसरा जो मानव निर्मित संसाधन है। एक नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन आप कह सकते हैं इसे, जो मानव ने निर्माण किया है। ठीक है, मानव ने जिसका निर्माण अपने दैनिक जीवन को, अपने जीवन की सहूलियत करने के लिए, कार्य को आसान करने के लिए जिनका निर्माण किया है वो सारे मानव निर्मित हैं। आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। टेलीफोन है, ये भी मानव निर्मित है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी मानव निर्मित है। ठीक है, यहाँ पे अब और भी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे बिजली हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं आप, लाइट जिसे कहते हैं, बिजली लिए करंट फ्लो होता है उसमें। ठीक है, बिजली हो गई, ये भी मानव निर्मित ही संसाधन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? निष्कर्ष क्या निकल सकता है? हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, जैसे कोयला, ध्यान दे लेना, जैसे कोयला, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन, मतलब बिना किसी परिवर्तन के किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन है। लाइट है, कोयला है, कोयले के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। सूर्य का प्रकाश है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वायु है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये सारे हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग
करते हैं। ठीक है, अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। अब सारे जो संसाधन हैं क्या एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं? इनके बारे में हमें पता करना है। प्राकृतिक संसाधन को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। 2 वर्गों में हमें क्या करना है? वर्गीकृत करना है। ध्यान देना, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे अब हम, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं। असीमित मतलब जिनकी कोई लिमिट नहीं है और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। और जो क्या करते हैं? शीघ्रता से क्या हो जाते हैं? नवीकृत हो जाते हैं, दोबारा पुनः बन जाते हैं। ठीक है, हमें उसकी चर्चा करनी है। तो देखो यहाँ पे मिट्टी है, वन है, यहाँ पे आप जल लिख सकते हो, जल है जिसको हम द्वारा नवीकृत वाष्पीकृत होता है, पानी आ जाता है, इसको हम यूज़ करते हैं, खारा पानी भी है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, असीमित है कोयला, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि ऐसे वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है, जिनका भंडार क्या है? सीमित है और नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जिनको नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों एक गलती हो गई है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, माफ़ करना। यहाँ पर कोयला नहीं है क्योंकि कोयले को बनने में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कोयले को रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे खनिज है, यहाँ कोयला आएगा। पेट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या करते हैं कि नवीकृत होने में काफ़ी टाइम लगता है। मिट्टी है, वन है, सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उन्हें नवीकरण संसाधन कहते हैं। सेकंड है, वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। सिंपल भाषा में कहें, अनवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने पर उन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और नवीकरण संसाधन यहाँ पे आप लोहा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नवीकरण संसाधन द्वारा मेल्ट करके उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे जल, मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो जल है, जल को हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वो जो ज़मीन का स्तर है वो भी घटता जा रहा है, ज़मीन में खुदाई होती जा रही है। मिट्टी एक समय आएगा, मिट्टी के जो संसाधन के रूप में जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम, वो एक समय ऐसा आएगा वो भी ख़त्म हो जाएगी और इनके निर्माण होने में भी कई वर्ष लगते हैं, ध्यान देखना। आइए अब हम प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। जितना हमने पढ़ा है उसके निष्कर्ष के तौर पर कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। प्राकृतिक जो संसाधन है, आप यहां देखना, यहां लिखा होगा ये कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आंसर नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों,
प्रश्न 2 पे चलते हैं। नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित देने हैं अंतर। तो आपको क्या करना है, इधर सबसे पहले नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन की परिभाषा लिखनी है और साथ में इसके दो उदाहरण आपको देने हैं। जैसे कि आपने यहाँ देख रखा है कि जल, मिट्टी, ये क्या है, नवीकरण संसाधन है। और अनवीकरण संसाधन में आप क्या लिख सकते हैं, खनिज, पेट्रोल, और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल लिख दिया, खनिज लिख दिया, साथ में अभी हम लिख सकते हैं इसमें जिनका हम दोबारा प्रयोग नहीं ला सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरण संसाधन है। ठीक है, लेट्स डू दिस, इजी है। पहले नवीकरण संसाधन इनकी चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, हमें उसकी चर्चा करनी है। तो देखो, वायु है नंबर 1, ठीक है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, लोहा है, वन है, ठीक है। और अनवीकरण संसाधन कौन से हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेट्रोल, कोयला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनवीकरण संसाधन ये रेड मार्क वाले हैं और ग्रीन मार्क वाले नवीकरण संसाधन हैं। इसमें लिखा है मीठे पानी के स्रोत खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। इस बेटा इसमें आपको स्वयं से कहानी लिखनी है। मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि यदि जो मीठा जल है, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में पीने योग्य, खाना बनाने में उपयोग में ला रहे हैं, यदि ये स्रोत खत्म हो जाए, वो स्रोत क्या है, देखिए नदियाँ हैं, जल है, धरातल का जल है, जमीन का जल है, यदि ये जल का स्रोत खत्म हो जाए तो उस समय जीवन की परिकल्पना करनी है कि पृथ्वी पर कैसा जीवन होगा। उस जीवन के बारे में लिखना है कि लोगों के बीच में हड़कंप मच जाएगा, लोगों पानी पीने के लिए तरस जाएंगे क्योंकि ज़मीन का जल समाप्त हो जाएगा, नदियों का जल भी धीरे धीरे सूख जाएगा, और जितने भी सोर्स हैं मीठे पानी की जिनका हम प्रयोग में लाते हैं, यदि वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ का पृथ्वी का जीवन बहुत दयनीय हो जाएगा। लोग प्यासे रहेंगे और लोग जिन चीज़ों को कार्य में लाते हैं, जैसे फसल है, फसल चौपट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, फसल नहीं कर पाएंगे। घरों का निर्माण के लिए चलो खारे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम, घरों का निर्माण हो जाएगा, लेकिन हमारा जीवन नहीं बच पाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपको एक पूरा दृश्य कहानी के तौर पर लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे और मानव निर्मित संसाधन है, इनकी जो बीच में अंतर है वो भी पता चल गया होगा। प्राकृतिक संसाधन में 2 प्रकार में बांटे गए हैं, वो है नवीकरण संसाधन और एक अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम शीघ्रता उपयोग करने के बाद जिनका निर्माण शीघ्रता से दोबारा किया जा सकता है, जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अनवीकरण संसाधन क्या कहलाते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं जिनका हम प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते, जिनका हम प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते, तो वो संसाधन क्या कहलाते हैं, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। और इन अनवीकरण संसाधन को दोबारा बनने में कई हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा समय अंतराल है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर पॉइंट टू पॉइंट हो चुकी होंगी और वर्कशीट को आपको करने में इजी रहेगी। जो चीज़ समझनी है आप सारा पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। धन्यवाद।